नमस्ते। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि केंद्र सरकार के द्वारा अग्निवीर को लेकर जो है यहाँ पे लगातार अपडेट आते रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर ही रहे हैं। और इसी बीच जो है भारत सरकार की तरफ से एक अपडेट निकल के आई हुई है कि अग्निवीर अगर कोई भी मतलब जो इच्छुक है बनना चाहता है तो उसके लिए जो है ऑनलाइन कब से शुरू होगा और क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रखे जाएंगे, किस तरह से उन लोग का जो है सिलेक्शन होगा, इसके लिए जो है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके सारा चीज़ जो है मेंशन करके बता दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अगर आप भी अग्निवीर बनना चाहते हैं, वैसे देखिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उससे या फिर सरकार की तरफ से कोई भी मतलब अपडेट निकल के आता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, बट मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। तो अभी अगर मान लीजिए आप भी अग्निवीर के पद पे काम करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से सिलेक्शन होगा, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेंगे। ठीक है, बाकी तो चीज़ें आप जानते ही हैं। तो वीडियो में यही आपको हम क्लियर करके बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, जिसका मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है अग्निपथ स्कीम का। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने अग्निपथ स्कीम के रिगार्डिंग बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं जो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जो अग्निवीर रैली का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, फुल नोटिफिकेशन, उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं कि जो है रैली नोटिफिकेशन है, जो कि कहा गया है कि जुलाई 2022 से जो है फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जून चल रहा है, जुलाई से स्टार्ट होगा। यहाँ पे कंडीशन के बारे में बताया गया है। नीचे आप आएंगे तो सबसे जो बड़ी चीज़ है यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट है वो आपको बता देते हैं। उसके लिए एज क्या रखे गए हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं वो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे पोस्ट है अग्निवीर का, जो कि जनरल ड्यूटी होते हैं, जीडी जिसको बोला जाता है शॉर्ट में, ऑल आर्म के लिए। तो अगर आप अग्निवीर जनरल ड्यूटी में जाना चाहते हैं तो अगर आपने 10th पास कर लिया है 45% मार्क्स से तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो टोटल मार्क्स है ना, जैसे कि मान लीजिए पर सब्जेक्ट आपका जो है 33% ईच सब्जेक्ट में रहना चाहिए, मतलब कि सभी सब्जेक्ट में जो है आपका 33% रहना चाहिए, तभी अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसका जो एज लिमिट है आप देख लेंगे यहाँ पे कि 17.5 से लेकर जो है 23 साल किया गया है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अग्निवीर जो टेक्निकल में जाना चाहते हैं या फिर अग्निवीर जो टेक एवियन हो गया, एग्जामाइजर होते हैं, उसमें जाना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने 10+2 एग्ज़ाम पास कर लिया है साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ एंड इंग्लिश 50% मार्क के साथ, और आपका जो ईच सब्जेक्ट है यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है आपका यहाँ पे 40% होना चाहिए। यानी कि आपका मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में 40% कम से कम होना चाहिए और टोटल जो मार्क्स है आपका 50% से एबव होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 17.5 से 23 साल उम्र इसका भी रखा गया है, या फिर एक और एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए जो क्लर्क का होता है, अग्निवीर क्लर्क बनना चाहता है या फिर स्टोर कीपर बनना चाहता है टेक्निकल में, तो उसके लिए 10+2 एग्ज़ाम पास होना चाहिए आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस से, और 60% जो है मार्क्स होना चाहिए। और ईच सब्जेक्ट देख सकते हैं कि मिनिमम जो है 50% ईच सब्जेक्ट होना चाहिए, और सेक्यूरिंग 50% इन द इंग्लिश एंड मैथ, बुक कीपिंग 12th मैंडेटरी। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में 60% होना चाहिए और इस सब्जेक्ट जो है यहाँ पे 50% होना चाहिए, बात यहाँ पे बताया गया है। उम्र 17.5 से लेकर 23 साल इसका भी रखा गया है। अग्निवीर ट्रेडमैन की हम बात करें जो कि 10th पास पे आता है, तो इसके लिए क्लास 10 तक पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, और प्रत्येक सब्जेक्ट जो है यहाँ पे 33% मार्क्स होना चाहिए और 17.5 से 23 साल उम्र होना चाहिए। अग्निवीर ट्रेडमैन जो होते हैं ऑल आर्म के लिए 8वीं पास के लिए, तो यहाँ पे आप जो है क्लास 8 पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जो प्रत्येक सब्जेक्ट है यहाँ पे 33% होना चाहिए और इसका भी उम्र 17.5 से लेकर 23 साल। यहाँ पे दोस्तों आपको हम बता दें कि देखिए कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है, केवल आपका जो ड्यूरेशन है ना उसमें चेंज किया गया है। जो पहले से जिस तरह से आर्मी का जो है सिलेक्शन होता था ना, वही प्रक्रिया यहाँ पे निभाया जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हाइट वगैरह वही चीज़ बताया गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रनिंग वगैरह वही बताया गया है कि आपको जो है 1600 मीटर का दौड़ लगाना होगा, जिसके लिए 2 ग्रुप यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप
जो 1600 दौड़ यहाँ पे दिया गया है 5 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है 60 मार्क्स मिलेंगे। और जो आपका पुलअप होता है अगर वो 10 में 10 आप कर देते हैं तो आपका जो है यहाँ पे 40 मार्क्स मिलेगा, तो टोटल आपका 100 मार्क्स हो जाएगा। इस तरह से आप ग्रुप सी में जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए 5 मिनट 31 सेकंड में आप मारते हैं तो आपको जो है 48 नंबर और यहाँ पे पुलअप है और उसका मार्क्स है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना पुलअप मारेंगे तो आपको जो है कितना यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे ये बताया गया है। तो सारा चीज़ वही है जो आप पहले फॉलो कर रहे थे। इसमें देख सकते हैं कि आपका जो है और सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट होगा, यानी कि रैली होगा। रैली में आपको शामिल होना होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो रिटन टेस्ट होता है वो आपका कराया जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है, फोटोग्राफ के रिगार्डिंग बताया गया है कि 20 कॉपी जो है फ़ोटो लेकर आपको जाना होता है। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट में देख सकते हैं कि एजुकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन अचीव बाई कैंडिडेट, ठीक है। जैसे कि मैट्रिक इंटरमीडिएट का जो है सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, कैंडिडेट विद मैट्रिक सर्टिफिकेट, ओपन स्कूल ब्रिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इशू होना चाहिए, ठीक है। इस बात को समझिएगा, डीएम लेवल से जो है इशू होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका डीएम लेवल से इशू होना चाहिए। और रिलीजन सर्टिफिकेट, मान लीजिए आप रिलीजन सर्टिफिकेट ले जाना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा और एक करेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो कि आपका एसपी ऑफिस के द्वारा बनाया जाता है, जो कि 6 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अनमैरिड सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना होता है। अगर आप रिलेशनशिप से जा रहे हैं तो आपको जो है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। तो इस तरह से मतलब आपका जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी मार्क्स वगैरह दिया गया है यहाँ पे आप उसको देख लेंगे, समझ लेंगे। तो इस तरह से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं। और आने के बाद यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी अग्निवीर ऑनलाइन फॉर्म 2022 का हमने एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें बेसिक जानकारी मैंने कंफर्म करके बता दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/7/2022 से जो है फॉर्म स्टार्ट होगा। कब तक अप्लाई होगा अभी एक क्लियर नहीं हो पाया है। एप्लीकेशन फ़ी के नाम पे कुछ भी आपको नहीं देना है, बाकी सब मैंने यहाँ पे हिंदी में समझा रखा है, तो जिसको आप देख कर समझ सकते हैं। एज भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और सैलरी की रिगार्डिंग मैंने बता ही दिया है कि अग्निवीर को कितना सैलरी मिलेगा, 30 से 40 रुपये मिलेगा और कौन से साल में कितना मिलेगा यहाँ पे बताया गया है। रिटायर होने के बाद जो है 11,71,000 रुपये दिए जाएंगे निधि पैकेज के द्वारा, तो मैंने वो सारा चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे, तो बेनिफिट के रिगार्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा चीज़ मैंने मेंशन कर दिया है कि आपको मतलब कब क्या बेनिफिट मिलेंगे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। अप्लाई करने का लिंक वगैरह वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा जैसे ही अप्लाई करना यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो इस तरह से जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि आप इंडियन आर्मी का ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे क्लियर करके बताया कि जो भी इंडियन आर्मी है उसके तरफ से एक ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें सारा चीज़ मेंशन कर दिया गया है कि किस तरह से जो है यहाँ पे फॉर्म को कब से फिल करना है, साथ ही साथ इसमें किस तरह से सिलेक्शन होगा, कौन लोग जो है अग्निवीर के पद पे काम कर पाएंगे, सारा जानकारी जो यहाँ पे क्लियर करके बता दिया गया है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।